हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिडम्बा इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कंपनी के बारे में देख लेते हैं, कंपनी क्या काम करती है। हिडम्बा इंडस्ट्री इज एन एग्रोकेमिकल कंपनी। इट्स मैन्युफैक्चर सिंथेटिक पायरोसोलाइड एंड इट्स इंटरमीडिएट इन इंडिया। फ्रेंड, यह मेनली एग्रोकेमिकल कंपनी है, एग्रोकेमिकल सेक्टर में काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप है 2676 करोड़, करंट प्राइस है 669 रुपए, 52 वीक हाई है 245, 52 वीक लो है 602 रुपए। स्टॉक का पी है 14.8, बुक वैल्यू है 155 रुपए। डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, 0.1% है ओनली। आरओसी है 45.3%, अच्छा खासा है। आरओई भी काफी अच्छा है 36.3%। फेस वैल्यू है इसकी 10 रुपए। और जो फ्री कैश फ्लो है इसका पिछले 3 सालों का वो है 80.4 करोड़। प्लेज शेयर कोई भी नहीं है। डेप्ट इक्विटी बहुत कम है, नाम मात्र ही है। टोटल डेप्ट है 45.7 करोड़, तो नाम मात्र डेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल ग्रोथ काफी अच्छी है फ्रेंड, पिछले 5 सालों की देखें तो 18.8% से ग्रो कर रहे हैं हर साल। प्रमोटर होल्डिंग भी काफी अच्छी है, अभी अभी लिस्ट हुए हैं 74.6% है। रिजर्व है इनके पास काफी अच्छे है 581 करोड़। अभी देख लेते हैं फ्रेंड कंपनी का चार्ट। वैसे कंपनी को लिस्ट हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, तो देखिए जो कंपनी का चार्ट है, तो देखिए कंपनी लिस्ट हुई थी मार्च 2021 में, और इसका जो ओपनिंग प्राइस था वो था लगभग 800 प्लस, और अभी जो चल रहा है 668 पे। तो यदि किसी ने यहाँ पे निवेश किया होगा तो वो तो अभी लॉस में ही होगा। तो मोस्टली ज्यादातर लोग इसमें लॉस में ही होंगे जिन्होंने 700 या 700 के ऊपर निवेश किया है। अभी जो अपने 52 वीक लो के आसपास या कुछ ज्यादा ऊपर नहीं है। और यदि मैं इसकी पी रेशो का चार्ट देखूं तो देखिए जो इसकी पी रेशो का चार्ट है वो देखिए स्टार्टिंग में था 21.3 और अभी है ओनली 19.2। तो काफी अच्छी पी पे मिल रहा है, कुछ ज्यादा महंगी नहीं है। शेयर वाइज देखें तो अभी देख लेते हैं हम इसके रिजल्ट। देखिए फ्रेंड, कंपनी की यदि सेल मार्च 2016 से अवेलेबल है 514 करोड़ थी, 17 में 582 करोड़, 18 में 741 करोड़, 19 में 1004 करोड़, 20 में 951 करोड़, 21 में 1219 करोड़, पिछले 12 महीनों की 1305 करोड़। यदि हम सेल वाइज देखें तो देखिए कंपनी की सेल कितनी अच्छी ग्रो कर रही है। 2017 के बाद काफी अच्छी ग्रो की, फिर अच्छी ग्रो की, फिर थोड़ी सी कम हुई, फिर अच्छी खासी बढ़ी, फिर अच्छी खासी बढ़ी। तो कंपनी की सेल वाइज तो काफी अच्छी लग रही है। और अभी यदि हम नेट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो देखिए 2016 में 17 करोड़ था, 17 में 20 करोड़, 18 में 47 करोड़, 19 में 75 करोड़, 20 में 98 करोड़, 98 करोड़, 21 में 154 करोड़, 154 करोड़, और पिछले 12 महीनों का 181 करोड़। तो शेयर का प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। यदि हम यह वाला डाटा देखें तो हमें नहीं लगता कि शेयर में गिरावट होनी चाहिए। देखिए कितनी अच्छी तेजी से ग्रो कर रहा है। और यदि मैं क्वार्टरली रिजल्ट भी आपको दिखाऊं तो वो भी ज्यादा बुरे नहीं है। तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते हैं हम। देखिए सितंबर 2000 पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं वो देखिए 353 करोड़ की सेल थी, अभी तक 353 करोड़ की सेल कभी नहीं हुई। एक्सपेंसेस 292 करोड़। थोड़ा सा ऑपरेटिंग मार्जिन जरूर कम हो गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन क्यों कम हुआ है फ्रेंड? कोरोना के बाद महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से मोस्टली सभी कंपनियों का ऑपरेटिंग मार्जिन में फर्क पड़ा है, मार्जिन कम हो गए हैं। तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने रेट बढ़ा लेंगे या यदि आप किसी भी इंडस्ट्री का देखेंगे सभी का ऐसे ही हल होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन रह गया है ओनली 17%। पहले था 12-20 में, फिर 16, फिर 16, फिर 19, 22, काफी अच्छा था, अभी ज्यादा ही कम आया है। एक तो ये प्रॉब्लम लग रही है। सेकंड प्रॉब्लम नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो गया है। पर फ्रेंड इसकी वजह से हम ये तो नहीं कह सकते कि 900 वाला शेयर 600 में आ जाएगा। 670 प्राइस चल रहा है अभी। ऐसा क्या है इस शेयर में, क्या कहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है? तो फ्रेंड मेनली जो प्रॉब्लम है इसके कैश फ्लो में है। देखिए फ्रेंड हम कैश फ्लो पे आगे देखिए 2018 से अवेलेबल है डाटा। 2018 में कंपनी को जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आया वो था 52 करोड़, और जो इनका प्रॉफिट था ऑपरेशन से वो था 93 करोड़। चलिए ठीक है, 19 में नहीं दिया वो डाटा। 20 में देखिए 139 करोड़ इनका
ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट आया, पर जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया वो कितना है 54 करोड़। देखिए प्रॉफिट कितना था 139, पिछले 2018 में था 93, 52 करोड़ आ गया, चलिए ठीक है। पर 2020 में 139 हो गया, पर फिर भी 54 करोड़ ही आया। और यदि मैं 2021 में देखूं तो 233 करोड़ हो गया इनका प्रॉफिट, पर जो हमारा कैश आया वो कितना है 60 करोड़ ओनली। तो फ्रेंड कुछ चक्कर नहीं लग रहा। देखिए 93 से 52, 139 करोड़ का प्रॉफिट और 54 करोड़ आया ओनली, 233 करोड़ का प्रॉफिट और 60 करोड़ आया। तो देखिए प्रॉफिट तो इतना ज्यादा हो रहा है, पर हाथ में कितना आ रहा है 60 करोड़ ओनली। ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट ओनली बुक्स में आ रहा है, बढ़ रहा है। बुक्स में तो प्रॉफिट बहुत अच्छा बढ़ रहा है, पर रियल पिक्चर में तो कहीं आ ही नहीं रहा, क्योंकि देखिए 60 करोड़। और यदि मैं आपको इस क्वार्टर के रिजल्ट दिखाऊं सितंबर 2021-22 फाइनेंस ईयर के, तो वहां पे भी आपको जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो नेगेटिव में है। चलिए वो देख लेते हैं अभी। देखिए फ्रेंड, यह हिरंबा इंडस्ट्री की 30 सितंबर 2021 की कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इसमें देखिए कंपनी को जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ 30 सितंबर 2021 को वो हुआ 1257 करोड़ का, पिछले साल था 900 करोड़ का। तो देखिए प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ गया है। ठीक है फ्रेंड, अभी देख लेते हैं कि प्रॉफिट आया कितना, एक्चुअल में प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट। देखिए जो नेट कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी को वो कितना आया है 81.77 करोड़ का लॉस है। सॉरी यह मिलियंस में है, तो 81.7 मिलियन इनका गया है। देखिए प्रॉफिट कितना हुआ 1257 मिलियन का, 125 करोड़ का। ठीक है, इनका प्रॉफिट हुआ। और कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इनको 8 करोड़ रुपए देना पड़ा, कहीं से डेप्ट लेके या किसी भी तरह से इनका 8 करोड़ रुपए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लग गया। ये तो ऐसी बात हो गई कि मान लीजिए आपकी सेल हुई 100 रुपए की और आपके खर्च हो गए 50 रुपए। ठीक है, आपके पास प्रॉफिट कितना बचा 50 रुपए। और कोई आपसे पूछेगा आपके पास तो 50 रुपए होने चाहिए, पर जब आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे को तो 60 रुपए और चाहिए जब जाके मेरी बुक्स क्लोज होंगी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो है आपका 100 रुपया है इसमें से 60 रुपया तो उधार ही चला गया, तभी तो जाके आपका 40 रुपए ही आपको बचा ना। देखिए 40 रुपए आपकी सेल हुई, 50 रुपए आपके लगे, तभी तो आपको जाके -10 रुपए आपको और चाहिए, जो 60 रुपए वो तो आए ही नहीं। और पिछले साल की हमने जो फ्लो कैश फ्लो देखा उसमें भी हमें यही दिख रहा है कि 2018 में था 93 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कैश इन हैंड कितना है 52 करोड़। 2020 में बढ़ गया, वो देख लेते हैं हम। देखिए 2020 में हो गया 139 करोड़, आया कितना 54 करोड़। 21 में 233 करोड़, आया कितना 60 करोड़। तो यहीं पे प्रॉब्लम है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना फ्रेंड, वो इसी चीज को देखते हैं कि कैश फ्लो आ रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस क्या है। मान लीजिए कंपनी ने अपने रिजल्ट अच्छे दिखाने हैं, वो क्या करेगी, वो करेगी कि 100 रुपए, मान लीजिए पिछली बार उन्होंने 100 रुपए का माल बेचा, अभी वो दिखा रहे हैं हमने 150 का माल बेचा, हमारे 100 रुपए लग गए और 50 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। पिछली बार क्या था 80 रुपए लगे थे, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो उन्होंने दिखा दिया 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इस बार 30 रुपए प्रॉफिट बढ़ गया हमारा। ठीक है फ्रेंड, पर फ्रॉड होने के क्या चांस है। जो 150 रुपया आया है ना कंपनी को, वो क्या पता उसने किसी अपने फ्रेंड के नाम पे बिल काट दिया हो, उसके रुपए नहीं आए हैं। मान लीजिए 50 रुपए का तो एक्चुअल में बिक गया, उसका माल चला गया। 100 रुपए का उसने क्या किया, अपने फ्रेंड के नाम पे बिल काट दिया, बिल काट दिया, उधार माल दे दिया। अभी कुछ समय बाद क्या करता है, उसके फ्रेंड ने बिल दिया तो नहीं है माल, लिए जरूरत तो थी नहीं,
तो वो क्या करेगा, 100 रुपए का माल वापस भेज देगा बाद में। तो कंपनी के रिजल्ट पर हमें एक बार अच्छे दिखाई देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इस कंपनी में ऐसा है, पर ऐसा होने के चांसेस है। कभी कभी कंपनी उधार में माल देगी, उसको वापस ले लेते हैं कि रिजल्ट अच्छे दिखा सके। ठीक है फ्रेंड, इसकी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस पे शक हो रहा है कि कंपनी में कैश क्यों नहीं आ रहा। और फ्रेंड एक और रीजन है इसमें गिरावट का। देखिए जो एफआई की होल्डिंग है, देखिए मार्च 21 में थी 3.85%, जून 21 में होगी 3.27% और सितंबर 21 में 2.64%। तो देखिए डिक्रीज ही होती जा रही है इनकी होल्डिंग। और डीआई की 4.8% थी, घट के हो गई 2.04% और 21 में 1.58%। तो देखिए इनकी होल्डिंग भी कम हो रही है, एफआई की भी। तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इसमें से निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? मेरे को तो एक ही रीजन लग रहा है, वो है इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम, कि वो क्यों नहीं अच्छी आ रही। बाकी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। देखिए ओनली पब्लिक बढ़ा रही है इसमें अपना शेयर, और प्रमोटर ने थोड़ी सी जरूर इंक्रीज किया, वो एक पॉजिटिव बात है इसके लिए। ठीक है फ्रेंड, मेरे को जो इसमें मेन रीजन लगता है इसमें गिरावट का, वो लग रहा है इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। यदि इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक तरह से आ जाए और रिजल्ट ऐसे ही अच्छे आते रहे तो ये शेयर आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। यदि इनका देखिए अभी कब आएगा इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट, मार्च 22 का। यदि उन्होंने इसमें काफी अच्छा कैश जनरेट हुआ दिखाई दिया और आपने देखा काफी अच्छा कैश आ गया, इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लीजिएगा, तो आप इसमें बेझिझक निवेश कर दीजिएगा और यदि इनके रिजल्ट भी अच्छे आए। ठीक है फ्रेंड, तो हम तो यही आस करेंगे कि इनकी मार्च 22 की कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी अच्छी हो, जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमें कैश फ्लो में भी दिखे, वो एक्चुअल में कंपनी के पास आए। ओके फ्रेंड, थैंक्स।